हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स। ठीक है, ये एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि पार्किंसोनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो पार्किंसोनिज्म में जनरली होता क्या है कि मान लो, जैसे ये तो हमें इतना तो पता है कि ये क्या है, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है। जैसे हमारी कोई नर्व एंडिंग है, ठीक है, ये इस तरीके से नर्व एंडिंग है। अब न इसमें क्या हो जाता है, नर्व एंडिंग में आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। जब हम पार्किंसोनिज्म की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर रिसेप्टर की बात होगी किसकी, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात होगी किसकी, डोपामीन की। किसकी? डोपामीन की। जैसे हमने डिप्रेशन में नोरेडिनालिन की बात की थी और 5-HT की बात की थी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो पार्किंसोनिज्म है इसके अंदर कौन सा होता है, रिसेप्टर डोपामीन। पार्किंसोनिज्म डिजीज में जो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है इसकी क्या हो जाती है, कमी। डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है। अब कैसे होता है ये, जैसे ये हमारी कोई नर्व एंडिंग है। जनरली प्रोसेस क्या होता है कि इसके अंदर ये इधर हो गया क्या, डोपामीन। डोपामीन मतलब न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर यहाँ प्रेजेंट होता है वेसिकल्स के अंदर। ठीक है, ये वेसिकल्स है, इसके अंदर से क्या है, ये इस तरीके से यहाँ रिलीज होके और ये डोपामीन यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ ये डोपामाइन पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद ये सब होता कौन से एरिया में है, ब्रेन में? ये सब होता है बेसल गैंग्लिया में। किसमें? बेसल गैंग्लिया में। ठीक है, या फिर दूसरा किस नाम से इसे बोलते हैं, दूसरा नाम होता है इसका सब स्टेंशिया। सब स्टेंशिया निग्रा। सब स्टेंशिया निग्रा। ठीक है, ये दो एरिया होते हैं जिनके अंदर ये जो पार्किंसोनिज्म की जो डिजीज़ है इनमें डोपामीन की कमी हो जाती है। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे डोपामीन हमने देखा यहाँ पे ये वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट था और यहाँ पे ये डोपामाइन आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, डोपामीन बेसिकली D2 रिसेप्टर पे काम करके फिर अपना एक्शन करता है। ठीक है, डोपामीन यहाँ होने के बाद ये यहाँ से इसको दो एंजाइम क्या करते हैं, मेटाबोलाइट करते हैं। एक तो COMT, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। क्या? कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। और दूसरा कौन सा, माओ एंजाइम। दूसरा माओ एंजाइम, ये इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे क्या हो जाती है, डोपामीन की कमी। ठीक है, ये तो यहाँ से रिलीज हुआ, यानी डोपामीन का जो सिंथेसिस हो रहा है, रिलीज हो रहा है, इसके अंदर क्या हो जाती है, यहाँ पे डोपामीन की कमी। किस में, कौन से एरिया में? बेसल गैंग्लिया में या फिर सबस्टेंशिया निग्रा के अंदर। ठीक है, ये जनरल प्रोसेस होता है पार्किंसोनिज्म के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है, जब डोपामीन की कमी हो गई तो ये जो डोपामीन है पार्किंसोनिज्म के अंदर सीधा सीधा किससे रिलेटेड होता है, एसिटाइल कोलिन से। यानी कि जब डोपामीन का लेवल बढ़ता है तो एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होता है। अब पार्किंसोनिज्म में डोपामीन का लेवल कम हो रहा है तो एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। अब या तो हम ऐसी ड्रग्स लें जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करेंगी, ठीक है, या फिर ऐसी ड्रग्स लें जो डोपामीन के लेवल को बढ़ाएंगी। वो क्या करेंगी फिर, वो ड्रग्स कौन सी कहलाएंगी, एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले पार्किंसोनिज्म की एक बार डेफिनेशन देखें। ये एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय रिजिडिटी, ट्रीमर और हाइपोकाइनेसिया। इसका मतलब क्या हुआ, पार्किंसोनिज्म में रिजिडिटी और ट्रीमर होता है। ठीक है, जैसे कि अकड़े हुए जैसे हाथ पैर होते हैं इस तरीके से। इसके अंदर जो फेस होता है वो कैसा हो जाता है, मास्क लाइक। कैसा हो जाता है, मास्क लाइक फेस। मास्क लाइक मतलब जैसे कि चेहरे के ऊपर अगर हम मास्क लगा लें तो ना तो हम हंसेंगे तो दिखेगा, रोएंगे तो नहीं दिखेगा, मतलब चेहरे के एक्सप्रेशन फेस के नहीं दिख पाएंगे। उस चीज़ को बोलते हैं मास्क लाइक फेस। ठीक है, तो ये रिजिडिटी, ट्रीमर हो जाते हैं, बॉडी की मूवमेंट कम हो जाती है, इसलिए क्या बोला, हाइपोकाइनेसिया। ठीक है, तो ये क्या है, पार्किंसोनिज्म में यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होती है। अब हमने पढ़ा था, फिर से मैं वो नर्व एंडिंग यहाँ पे बनाती हूँ एक बार। ये यहाँ पे हो गई है नर्व एंडिंग, इस इधर इसे इधर देखते हैं हम। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे ये नर्व एंडिंग, इस तरीके से ये इधर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये नर्व एंडिंग हुई, इसके अंदर यहाँ पे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, डोपामीन के। यहाँ ये आया आपका डोपामीन। डोपामाइन कौन से रिसेप्टर पे काम करके एक्शन देता है, D2 रिसेप्टर पे। ठीक है, डोपामीन को यहाँ से दो एंजाइम इनिबिट करते हैं, कौन कौन से, एक तो माओ एंजाइम और दूसरा COMT। ठीक है, ये यहाँ पे इनको इनिबिट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि
हमें पता है डोपामीन का जो रिलेशन है इसमें एसिटाइल कोलिन से होता है। तो एसिटाइल कोलिन जो है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को यहाँ पे हम कम करेंगे तभी डोपामीन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करने वाली ड्रग क्या कहलाती है? एंटी कोलिनर्जिक। क्या कहलाती है? एंटी कोलिनर्जिक। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो हमने ड्रग देखी थी अभी, कौन सी देखी थी वो हमने एंटी कोलिनर्जिक में? देखो यहाँ पे वो ड्रग लिखी हुई है एंटीकोलिनर्जिक, जिसमें क्या लिख रहा है यहाँ पे? ये ट्राईहेक्साइल फेनिडिल प्रोसाइक्लिडीन और बाइपर्डेन सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक, जो कि एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करेगी। ठीक है, ट्राईहेक्साइल फेनिडिल प्रोसाइक्लिडीन बाइपर्डेन, यही इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करना। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा? ये इस तरीके से नर्व एंडिंग थी, यहाँ से डोपामीन क्या हो रहा था? मेटाबोलाइज हो रहा था। एक बार फिर से मैं बनाती हूँ, यहाँ पे ये डोपामाइन रिलीज होके फिर इसका क्या हो रहा था? मेटाबॉलिज्म, एक तो माओ एंजाइम के प्रेजेंस में और एक यहाँ पे कॉम्ट एंजाइम के प्रेजेंस में। तो माओ एंजाइम को इनिबिट कर दिया जाए, जिससे कि क्या है? डोपामाइन का यहाँ लेवल बना रहेगा, कम नहीं होगा, मेटाबोलाइज नहीं होगा डोपामीन। तो माओ में भी माओ बी इनिबिटर दे दी, कौन सी? सैलिजिलिन। कौन सी दे दी? सैलिजिलिन। अब वो ये इस एंजाइम को क्या कर देगी? इनिबिट, जिससे कि डोपामाइन यहाँ पे मेंटेन रहेगा। ठीक है, दूसरा कौन सा दे सकते हैं हम? कॉम्ट इनिबिटर, COMT, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनिबिटर, जिसके अंदर ड्रग्स आती है एंटेकोपोन और टोल्कापोन। टोल्कापोन और एंटेकोपोन, ये दो इसके अंदर क्या आती है? ड्रग्स आती है, जो कि क्या करेगी? यहाँ पे ये जो डोपामीन है इसके लेवल को यहाँ पे बना के रखेगी, इसको मेटाबोलाइज नहीं होने देगी। ठीक है, यानी कि कॉम्ट इनिबिटर, माओ इनिबिटर, माओ बी इनिबिटर और सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है, एक ये भी है एंटीकोलिनर्जिक, सॉरी एंटी हिस्टामिनिक है, एंटी हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिनिक जो ड्रग होती हैं उनके अंदर भी एसिटाइल कोलिन, यानी कि एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करने की एक्टिव प्रॉपर्टी होती है, उनके अंदर भी एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए उनको यहाँ पे काम में ले लेंगे, कौन सी? प्रोमेथाजीन। तो ये भी यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करेगी, जिससे कि डोपामाइन का जो लेवल है वो क्या होगा? बढ़ेगा। कौन से एरिया में? बेसल गैंग्लिया में या फिर सबस्टेंशिया निग्रा के अंदर। ठीक है, तो ये एंटीकोलिनर्जिक, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक और यानी एंटी हिस्टामिनिक, कॉम्ट इनिबिटर और माओ बी इनिबिटर, ये चार कैटेगरी का मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोपामीन फैसिलिएटर की और अर्गट एल्कलॉइड की। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं? ये यहाँ पे नर्व एंडिंग से यानी न्यूरॉन से जब ये डोपामीन यहाँ रिलीज हो रहा है, तो इसके रिलीज को बढ़ाने वाली ड्रग जो रिलीज को बढ़ाएंगी उसको फैसिलिएट बोलते हैं। ड्रग के एक्शन को बढ़ाना, फैसिलिएट करना। तो डोपामीन के एक्शन को फैसिलिएट करने वाली ड्रग डोपामीन फैसिलिएटर, जिसका नाम क्या हुआ? अमांटाडीन। क्या हुआ? अमांटाडीन। अमांटाडीन कैसे काम करती है? ये अमांटाडीन यहाँ पे ये जो डोपामीन रिलीज हो रहा है इसके एक्शन को क्या करेगी? बढ़ा देगी। अमांटाडीन एक एंटी वायरल ड्रग है। कौन सी ड्रग है? एंटी वायरल ड्रग, वायरल में भी काम आती है, इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के अंदर। ठीक है, तो डोपामाइन फैसिलिएटर यहाँ पे काम आ जाएंगे। ठीक है, कॉम्ट इनिबिटर कॉम्ट को इनिबिट करके, माओ बी इनिबिटर माओ बी को इनिबिट करके, अर्गट एल्कलॉइड अभी पढ़ेंगे हम, डोपामीन फैसिलिएटर, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है, अब ये जो डोपामीन है ये यहाँ कैसे काम करता है? D2 रिसेप्टर पे एक्ट करके। ठीक है, तो D2 रिसेप्टर पे जो ड्रग एक्ट करती हैं उसमें कि इस D2 रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाने वाली क्या कहलाएंगी ड्रग? डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, जिसके अंदर ड्रग आती है कौन सी? ब्रोमोक्रिप्टीन। कौन सी आती है? ब्रोमोक्रिप्टीन। वो इसके अंदर यहाँ पे देंगे, जिससे कि क्या है कि डोपामाइन यहाँ पे D2 रिसेप्टर पे ज़्यादा एक्ट करेगा और डोपामाइन का लेवल बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे ड्रग्स ये काम करती हैं। कौन कौन सी? ये सारी की सारी 3 से 8 तक के क्लासिफिकेशन की ड्रग। ठीक है, अब जब एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग की बात होती है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग होती है कौन सी? लीवोडोपा। कौन सी होती है? लीवोडोपा। लीवोडोपा बॉडी के अंदर कैसे जाती है? लीवोडोपा बॉडी के अंदर जाने से पहले, मतलब ये पार्किंसोनिज्म जो है ये क्या है कि ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन में कोई भी ड्रग जाती है तो वो कैसी होनी चाहिए? उसका नेचर कैसा होना चाहिए? लिपोफिलिक नेचर की वो ड्रग होनी चाहिए। तभी वो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की टेंडेंसी रखेगी फिर। ठीक है, ये लीवोडोपा है, ये इसको यहाँ पे क्रॉस करेगी ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, और यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है डोपा डी कार्बोक्सीलेज। डोपा डी कार्बोक्सीलेज, जो कि इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? डोपामीन में, और हमको डोपामाइन का लेवल ही यहाँ पे बढ़ाना है। ठीक है,
तो इस तरीके से लीवोडोपा काम करती है। ठीक है, क्या हुआ, हमने ली, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस किया, इसने डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गई किसमें, डोपामीन में, और अपना एक्शन किया। ठीक है, लेकिन लीवोडोपा के साथ होता क्या है, ये जो ब्रेन तक पहुंचती है, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर तक जब पहुंचती है, तो जितनी ड्रग हमने ली है उसकी 95% ड्रग इंटेस्टाइन में, यानी कि जो एंजाइम यहाँ पे डोपा डी कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट था जब लीवोडोपा डोपामाइन में कन्वर्ट हो रही थी, तो ऐसे ही एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है, अब वो ब्रेन से बाहर है इसलिए इसका नाम क्या हुआ, पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज, पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर, सॉरी ब्रेन के आउटसाइड में। ब्रेन के अंदर कौन सा था, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। अब ब्रेन के बाहर की बात हो रही है तो पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या करता है, जितनी भी हमने लीवोडोपा क्वांटिटी में ली है उसकी 95% को ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही डोपामीन में कन्वर्ट कर देता है। इसमें ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही डोपामीन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि जो CTZ है, CTZ पार्ट एक्टिवेट हो जाता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये पार्ट एक्टिवेट हो जाता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये पार्ट एक्टिवेट हुआ जिससे कि कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, नोजिया और वोमिटिंग की। कौन सी आ जाती है, नोजिया एंड वोमिटिंग की। ठीक है, नोजिया एंड वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए लीवोडोपा का साइड इफेक्ट हो जाता है नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, अब ये जो पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज है, इसी एंजाइम को इनिबिट करने वाली ड्रग बनाई गई, कौन सी, कार्बिडोपा और बेंसेरिजाइड, ताकि जो एक्स्ट्रा की ड्रग वो 95% वहाँ पे चेंज हो रही है पहले ही, उसको वहाँ पे रोक दिया जाए, क्योंकि फिर डोपा आगे एक्शन नहीं आ पाएगा ब्रेन में जहाँ में चाहिए। इसलिए कार्बिडोपा या बेंसेरिजाइड जो है ये इस एंजाइम को इनिबिट कर देती हैं, जिससे कि डोपामीन पहले ही कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, और डोपामाइन का प्रिकर्सर हमें पता है लीवोडोपा होती है। ठीक है, अब नोजिया एंड वोमिटिंग इसका साइड इफेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं, डोमपेरिडोन। कौन सी दे सकते हैं, डोमपेरिडोन, जिससे कि नोजिया और वोमिटिंग नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन लीवोडोपा को जनरली कार्बिडोपा के साथ दी जाती है, इसीलिए एक कॉम्बिनेशन जिसका नाम यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, उसका नाम होता है कोकार्लीडोपा। कौन सा, कोकार्लीडोपा। कोकार्लीडोपा होती है, इसका कॉम्बिनेशन होता है लीवोडोपा प्लस में कार्बिडोपा। ठीक है, लीवोडोपा प्लस में कार्बिडोपा, ये दोनों मिलकर ली जाती है, जिससे कि लीवोडोपा जितनी ली है पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज को इनिबिट कर देगी और कंप्लीट डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो पढ़ा हमने इन सब ड्रग्स के मैकेनिज्म के बारे में, जैसे कि ये डोपामाइन को बढ़ाएगी, आपको पता चल गया। पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर एंजाइम को इनिबिट करेंगी ये वाली ड्रग्स। कोम्ट और माओ भी ये मेटाबोलाइज करने की थी, इनको इनिबिट कर दिया। D2 रिसेप्टर पे एक्शन को बढ़ाएगी ब्रोमोक्रिप्टिन, डोपामाइन के एक्शन को बढ़ाएगी अमांटाडीन, यानी डोपामाइन की सिंथेसिस को। एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी ये वाली ड्रग्स यहाँ पे रखती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक माओ भी इनिबिटर के साथ, एक यहाँ पे वो एक रिएक्शन होती है माओ भी इनिबिटर के साथ, जिसका नाम होता है यहाँ पे चीज़ रिएक्शन। कौन सी होती है, चीज़ रिएक्शन। वैसे तो हमने इस रिएक्शन के बारे में पहले पढ़ लिया। ठीक है, चीज़ रिएक्शन माओ भी इनिबिटर के साथ कैसे होती है, टायरामीन कंटेंट जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि ये फैट वाले हो गए, फैटी सब्सटेंस हो गए, ठीक है, या फिर मीट प्रोडक्ट हो गए, इनके अंदर जैसे कि पनीर हो गया, तो इनके अंदर टायरामीन रिच कंपाउंड्स होते हैं ये। ठीक है, इनके साथ माओ एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेता है और प्रॉब्लम हो जाती है किसकी, हाइपरटेंसिव क्राइसिस की। इस रिएक्शन को चीज़ रिएक्शन बोलते हैं और प्रॉब्लम होती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस की। इसके अंदर बीपी जो है ये भी बढ़ जाता है, हार्ट रेट वगैरह भी बढ़ जाती है। ठीक है, और फिर इसको ट्रीट किया जाता है किससे, अगर ऐसा हो गया तो एक ड्रग होती है दूसरी फेंटोलामाइन। कौन सी होती है, फेंटोलामाइन, उससे इसको ट्रीट किया जाता है, किसको, चीज़ रिएक्शन को। ठीक है, चीज़ रिएक्शन को इससे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब माओ इनिबिटर्स लेते हैं तो उनके साथ ये टायरामीन रिच कंपाउंड्स जो होते हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये हमने कुछ यहाँ पे ड्रग्स देखी, एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स। ठीक है, जो भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।